दोस्तों, जरोधा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली न्यूज निकल कर आई है। उनके जो सीईओ साहब है नितिन कामत जी, उन्होंने कहा है कि 2026 तक, स्टार्टिंग के 2026 के अंदर कुछ महीनों के अंदर वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री में ऐसा अभी तक किसी भी एएमसी ने नहीं किया था। कोई इक्की दुक्की एएमसी है जो कि इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, लेकिन किसी भी बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने, किसी भी बड़ी एप्लीकेशन ने, स्टॉक ब्रोकर ने अभी तक ये सुविधा चालू नहीं करी थी, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी। मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आप पूरी खबर देखना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। दूसरी बात, एक्चुअल में हो ये रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में, जैसे इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील की बात चल रही है और बहुत ज्यादा वो एडवांस स्टेजेस पे पहुंच गई है। इसी तरह यूएस और चाइना के बीच में भी ट्रेड डील की बात चल रही है, नेगोशिएशन हो रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है उसके पीछे, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा, यूएस मार्केट के अंदर, चाइना की मार्केट के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। उसका इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट में देखने को मिला है। तो भाई इनकी जो ट्रेड डील होने वाली है, जिस तरीके की हमारी ट्रेड डील होने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर और ये पूरी कहानी क्या है, तो कैसे ट्रंप चाचा ने पूरा प्रेशर बनाया हुआ मार्केट के अंदर, ये मैं आपको पूरा पूरी की कहानी जो है वो बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। देखिए, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो आईपीओ और एनएफओ के अंदर ना डिफरेंस करना भूल जाते हैं। तो पूरी एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अंदर बताया है कि भाई आईपीओ और एनएफओ के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो वैसे मैं रिपोर्ट तो आपके सामने दिखाऊंगा ही, लेकिन मैं खुद ही बता दूंगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, किसके अंदर क्या फायदा है, किसके अंदर क्या फायदा है, किसके अंदर क्या नुकसान है। ये आपको पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। इसके अलावा एक न्यूज और है जो कि स्मॉल कैप फंड्स को लेकर है। पूरी एक रिपोर्ट निकल आई है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर, जिसके अंदर ये दावा किया गया है कि पिछले 3 महीने के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जितने भी हैं उनके अंदर ऑन एवरेज 5% की गिरावट आई है। तो क्या एक अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर और करेक्शन आ सकता है स्मॉल कैप के अंदर। मार्केट तो बढ़ रही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि भाई स्मॉल कैप के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको मैं इसके अंदर ये चीज भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज्यादा मैं लंबी नहीं खींचूंगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर भैया कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी भाई हैं जो कि मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर व्यूवर हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, देखिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि हमारा जो कंटेंट बनता है वो सिर्फ किसी एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बनता। देखिए, इंडिया के अंदर 150 करोड़ की आबादी है। हमारी वीडियोस आप लोगों के तक तो पहुंचती पहुंचती है, साथ में आप जैसे बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कि पहली बार चैनल पे आ रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देखते ही नहीं है और बात का मतलब ही कुछ और निकालते हैं। तो भाई उससे होता यह है कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो तो खराब कर ही रहे हैं, साथ में जो दूसरे लोग हैं जो देख रहे हैं उनका भी एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ऐसी एक्टिविटी आप प्लीज ना करें। हमारे को छोटी से छोटी न्यूज भी, अगर कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है जो कि ट्रेंडिंग में है, लोग जानना चाहते हैं, तो भाई वो सब चीजें कवर करनी ही पड़ती है, ज्यादा बार कवर करनी पड़ती है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो दिखती है आप स्किप कर दीजिए, आप उस वीडियो को मत देखिए। जो आपके मतलब की वीडियो आप वो देख लीजिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था जरोधा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आई है, जो एएमसी की तरफ से निकल के आई है, वो ये है कि जरोधा स्टॉक ब्रोकर, देखिए जरोधा एएमसी भी है और जरोधा स्टॉक ब्रोकर भी है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एएमसी की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एएमसी की तरफ से ये न्यूज निकल के आई है। एक्चुअल में ये जो न्यूज है जरोधा स्टॉक ब्रोकर की तरफ से निकल के आई है एक ही है, मालिक भी एक ही है, सब कुछ एक है, लेकिन अलग अलग जगह पे वो काम कर रहे हैं। तो जरोधा एएमसी की तरफ से और जरोधा स्टॉक ब्रोकर की तरफ से एक न्यूज निकल के आई है। नितिन कामत जी ने ये कहा है कि भाई बहुत जल्दी 2026 के स्टार्टिंग में वो क्या करने वाले हैं, जो यूएस स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो ट्रेडिंग का ऑप्शन है वो उनके इन्वेस्टर्स को मिलने लगेगा। एक्चुअल में लोग कर क्या रहे हैं, आईएनडी मनी है, पता नहीं आईएनडी मनी के अंदर ईटीएफ तो अवेलेबल है, ऐसे कुछ एक दो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस तरीके की जो सुविधा है वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब ग्रो हो गया, जरोधा, जो दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक एंजल वन, भाई ऑब्वियसली बात है ना, ये भी माने हुए प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा यूजर इनके पास है।
तो ये लोग भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं, और इसकी सबसे पहले अगर किसी ने अनाउंसमेंट करी है तो वो ज़रोधा वालों ने करी है कि भाई यूएस स्टॉक्स को वो लेकर आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। पहले क्वार्टर में 2026 के हो सकता है आपको ये सुविधा मिलनी दिखने लग जाए। तो पूरी की पूरी ये न्यूज़ निकल के आई है। बाकी मैं बात नहीं करूंगा कि क्या डिटेल में है क्या है, इनकी रिपोर्ट के अंदर मैं नहीं जाने वाला। मैन न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। दूसरी बात ये है कि जो यूएस और चाइना के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है, और ये काफी ना, आप देखिए इसमें ये क्या है भाई, यूएस स्टॉक्स राइज टू रिकॉर्ड हाई ऑन यूएस चाइना ट्रेड डील होप्स। आज आपने देखा होगा यूएस की मार्केट, चाइना की मार्केट और हमारी मार्केट, तीनों मार्केट काफी पॉजिटिव रही और काफी ज्यादा वो बढ़ी भी। जो यूएस और चाइना की जो ट्रेड डील का इम्पैक्ट है वो हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ने वाला है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो जब पॉजिटिव न्यूज है तो मार्केट के अंदर उसका पॉजिटिव संकेत ही मिलने वाला है, और जैसे ही इनकी डील फाइनल होगी तो आपको मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव संकेत मिलने वाला है इन सब चीजों में। ये जो ट्रम्प चाचा कर क्या रहे हैं, कभी 100% टैरिफ लगा देंगे, कभी 150% लगा देंगे, इस तरीके से चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर और जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर भाई प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ आओ और अमेरिका के टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर ट्रेड डील साइन करो। ये जो जिस तरीके के ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं ना, इसका मेन इंपैक्ट, जो मेन मोटिव है वो ये है कि देशों के ऊपर ट्रेड डील, मतलब चाइना जो यूएसए उसकी कंडीशंस के ऊपर क्या करना, ट्रेड डील साइन कराना। यही वो इंडिया के साथ भी चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया जल्दी भाई कुछ भी करता है तो बहुत सारी चीजें सोच समझ के तब करता है। जैसे हमारे केस में एग्रीकल्चर और जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट का पूरा जो एरिया है वो गवर्नमेंट कह रही है भाई हम वहां कोई एंट्री नहीं करने देंगे। इसी वजह से पूरी की पूरी ट्रेड डील अभी तक फंसी हुई है। लेकिन बहुत जल्दी आपको ट्रेड डील जो हमारी इंडिया और यूएसए की है वो भी फाइनल होती होगी दिखेगी, उसको लेकर भी पॉजिटिव न्यूज ही निकल कर आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है। और आप लोगों के लिए एक न्यूज और ये है कि भाई 26,000 मार्केट टच कर गई थी दोबारा से, अभी 25,966 पॉइंट के आसपास चल रही है, लेकिन अब मार्केट 26,000 प्लस चली जाएगी। तो जितने भी पोर्टफोलियो थे सबके नेगेटिव चल रहे थे वो पॉजिटिव आ जाएंगे, ये पक्की बात है। आ भी गए होंगे और जो बच्चे कुछ है वो भी आ जाएंगे। अगली न्यूज में चलते हैं, उससे पहले अगर आप अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं या फिर आप हमसे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो, ईटीएफ का या म्यूचुअल फंड, कोई सा भी पोर्टफोलियो है आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर वहां पे मेंशन है। अब बहुत सारे ना नए इन्वेस्टर्स आते हैं। 150 करोड़ की आबादी है, 10 करोड़ हमारे इन्वेस्टर्स हैं, बाकी 140 करोड़ की जनता ऐसी है जिनको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, एबीसीडी भी नहीं पता, लेकिन वो पैसा बनाना चाहते हैं। तो आईपीओ बहुत ज्यादा ना, आईपीओ और एनएफओ सुनने में ना दोनों एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि आईपीओ और एनएफओ के अंदर बहुत फर्क होता है। एक्चुअल में आईपीओ सबसे ज्यादा फेमस है, जो गेनिंग आता है ना, गेनिंग प्रॉफिट जो आता है उसके लिए, कि भाई लोग करते क्या है, आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं और जो भी लिस्टिंग गेन मिलता है उसके अंदर बेनिफिट लेते हैं, उसके बाद वो निकल जाते हैं। जो भी लिस्टिंग गेन होता है 50% भी होता है, 10% भी होता है, कई बार भैया माइनस में भी खुलता है। तो इस तरीके से वो पैसा लोग बनाते हैं। अगर लक होता है तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो इसी संदर्भ में वो एनएफओ को भी सेम देखते हैं कि भाई एनएफओ के अंदर भी लिस्टिंग गेन मिलता होगा। बहुत सारे लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि यही चीज समझते हैं और बार बार मुझसे कमेंट करके भी पूछते हैं। तो देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एक्चुअल में जो आईपीओ होता है वो आता है किसी कंपनी के, जो वो शेयर लॉन्च करते हैं, पब्लिक है ना, शेयर जो होते हैं वो पब्लिक करते हैं, और पब्लिक सेलिंग के लिए भाई वो पूरा का पूरा एक अलॉटमेंट करते हैं कि भाई आओ, पब्लिक को अलॉटमेंट दे देते हैं कि भाई आप आकर हमारे कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ले सकते हैं। तो पब्लिक इशू होता है एक तरीके से। तो जब किसी कंपनी की लिस्टिंग होनी होती है तो वो एक आईपीओ लेकर आती है, जिससे कि वो पब्लिक से पैसा जुटा पाए और पब्लिक को उस कंपनी में हिस्सेदार बना पाए। तो इस कंडीशन में अगर आईपीओ के अंदर गेनिंग प्रॉफिट मिल रहा है, मान लो ये लिस्टिंग गेन है, कोई शेयर 100 रुपए मिला, उन्होंने कहा था कि भाई हम जो लिस्टिंग प्राइस है वो 100 रुपए रहने वाला है, मतलब लॉन्चिंग प्राइस है, लेकिन जो एक्चुअल में वहां पर जो गेनिंग है, पीछे ग्रे मार्केट प्राइस जो होता है वो बढ़कर 50% बढ़ गया और वो 150 रुपए पे लिस्ट हुआ। तो उस कंडीशन में 50% जो है 50 रुपए पर शेयर लिस्टिंग गेन मिल जाता है, जिसको प्रॉफिट लेकर लोग बुक करके निकल जाते हैं। तो आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, और वो उसका जो मतलब है वो होता है स्टॉक्स से, कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं। लेकिन जो एनएफओस होते हैं, न्यू फंड ऑफर जिसे हम कहते हैं, भाई
उसका मतलब उसका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं होता। जो एनएफओ आते हैं वो आते हैं म्यूचुअल फंड्स के और ईटीएफ के। और जो म्यूचुअल फंड्स के एनएफओ आते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। आप सोचेंगे भाई अगर हम किसी एनएफओ के अंदर कुछ एप्लीकेशन वगैरह डालते हैं और उसमें अलॉटमेंट मिलती है तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। उसके अंदर जो अलॉटमेंट प्राइस होता है, ज्यादातर एनएफओ जो होते हैं वो 10 रुपए पे आते हैं। तो उसके अंदर किसी भी तरीके का ऐसा लिस्टिंग गेन आपको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एनएफओ के अंदर अप्लाई कर देते हैं ये चीज समझ के। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा अगर आप इस चक्कर में आकर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ भैया आप लोगों को जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। बाकी बहुत सारी चीजें होती है एनएफओ के अंदर और आईपीओ के अंदर, लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जा रहा। जो मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वीडियो को और ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो मैं चाहता नहीं। अब इसके बाद एक जो न्यूज निकल के आई है वो है भाई स्मॉल कैप फंड्स को लेकर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी रिपोर्ट निकल के आई है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो है हमारे वो पिछले 3 महीने में 5% डाउन हो गए हैं। ये क्या है, वार्निंग है या भी अपॉर्चुनिटी है? वार्निंग है या अपॉर्चुनिटी है? तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है पिछले कुछ 1 डेढ़ महीने 2 महीने में स्मॉल कैप फंड्स को लेकर 2-3 वीडियो बनाई है। उनके अंदर मैंने बताया है कि निफ्टी 50 हमारा पूरी तरह से रिकवर कर चुका है। लार्ज कैप हमारे फंड जो है काफी हद तक रिकवर कर चुके हैं। मार्केट 26,000 प्लस ही चल रही है, मतलब 26,000 टच करती है फिर नीचे आती है, 26,000 तक पहुंच गई है। तो मतलब ये है कि 90% निफ्टी 50 हमारा रिकवर कर चुका है। लेकिन हमारा जो स्मॉल कैप है उसने रिकवरी नहीं करी है, उसके अंदर अभी भी गिरावट है। उसका जो इंडेक्स है 17,200-300 पॉइंट्स के आसपास घूम रहा है, और एक्चुअल में वो 18,570 पॉइंट्स के आसपास जो टॉप था वो था। अभी भी 1200-1300 पॉइंट या 1400 पॉइंट वो डाउन है। और 1200-1300 पॉइंट अगर वो डाउन है तो उसका मतलब ये है कि 8-10% वो 7-8 से लेकर 10% अभी भी डाउन चल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट निकल के आई है कि 3 महीने में 5% डाउन है, एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो वो टॉप जो है उससे करीबन अभी भी 10% डाउन चल रहे हैं हमारे स्मॉल कैप फंड्स, 5% डाउन नहीं है। तो यहाँ पर निकल के आता है कि भैया ये एक चेतावनी है मार्केट की या फिर एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं इसको कोई चेतावनी कहूंगा आपको, ना ये कहूंगा कि भैया कोई अपॉर्चुनिटी है। मैं ये कहूंगा आपको सिंपल वर्डों में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अभी गिरावट उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर अभी रिकवरी होनी बाकी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो और टूटेगा, ये बात पक्की है। भाई अगर हमारी मार्केट चढ़ रही है तो वो टूटेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। वो तभी टूटेगा जब मार्केट के अंदर गिरावट दोबारा से आएगी, तब स्मॉल कैप मिड कैप सब टूट जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट हमारी निफ्टी 50 आगे बढ़ रहा है, सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है, तो भले ही वो धीरे धीरे बढ़े लेकिन वो बढ़ेंगे, रिकवरी करेंगे। लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा भी आएगा जब स्मॉल कैप्स ही स्मॉल कैप्स बढ़ेंगे। मार्केट निफ्टी 50 हो सकता है 100 पॉइंट बढ़े, और ऐसा हो सकता है कि हमारा जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 200 250 300 पॉइंट उठ जाए और एकदम से रिकवरी दिखाए। तो जब वो बढ़ेंगे तेजी से बढ़ेंगे, तो इसलिए अब आप इसको वार्निंग समझ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, ये आपकी भैया खुद का, आप मतलब खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कि आपको क्या मानना है इस बारे में। साथ में ट्रम्प चाचा की अगर मैं बात करूं ना, तो देखो ऐसा है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई न्यूज निकल कर आती रहेगी। मार्केट अब काफी हद तक रिकवर कर चुकी है, अब आगे बढ़ेगी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई 28,000 तक कब तक पहुंचेगी, 30,000 कब तक पहुंचेगी। भाई 26,000 तक पहुंचने में 1 साल लग गया है जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। और अगर आप सोचोगे एकदम से बहुत स्पीड में 30,000 पे जाएगी, 28,000 पे जाएगी, तो भाई आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। ऐसा नहीं है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे बैठे हैं वो मार्केट को तेजी से नहीं बढ़ने देंगे। मार्केट बढ़ेगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब कितना टाइम लगेगा उसके अंदर वो कोई भी नहीं बता सकता, ना तो मैं बता सकता हूँ और ना ही भैया हमारे प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं, और ना ही जो स्टॉक मार्केट को बनाने वाले मतलब चलाने वाले जो दिग्गज बैठे हैं ना वो बता सकते हैं। सबका अनुमान होता है बस। तो वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।